दोस्तों, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कार्यकाल में मालेगांव ब्लास्ट, आपको याद होगा, जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का एक षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किया गया, अब उसको झटका लगा है और कोर्ट से 7 आरोपी के बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित, आपको याद होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो सेना में, जिनको आतंकवादी बताकर कांग्रेस के कार्यकाल में प्रताड़ित किया गया, उनके मुंह से योगी मोदी का नाम, आरएसएस का नाम उगलवाने की कोशिश की गई, ऐसा उनका दावा है। लेकिन अब जब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तो सेना ने उनको वापस ससम्मान, पोस्ट पर ही नहीं, उनका प्रमोशन किया है। सेना के अफसरों का कहना यह है कि कर्नल पुरोहित, जिन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, क्योंकि कोर्ट से अब फैसला आ चुका है कि ये निर्दोष हैं, आरोप झूठे थे, इसलिए सेना में उनकी पोजीशन उनको वापस दी जा रही है। और क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगे थे, अगर वो सेना में कंटिन्यू काम कर रहे होते तो ऐसे में वो कर्नल होते, बल्कि और उससे बड़ी पोस्ट होती। लेकिन सेना ने एक तरह से उनको सम्मान रखते हुए और ये उनको इनाम के तौर पर, जो उन्होंने टॉर्चर सहा, परेशानी सही, लेकिन टूटे नहीं, उनको कर्नल बनाया गया है। सेना के पुराने लोगों का कहना यह है, रिटायर अफसरों का कहना यह है कि इनको और बड़ा ओहदा मिलना चाहिए था, लेकिन सेना के अपने नियम कायदे हैं और उसके अनुसार अब उनका प्रमोशन होगा। लेकिन इसमें आपको ये मैं बता दूं कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनको प्रोन्नत करके कर्नल बनाया गया, कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनका कहना है कि मैं पूरी तरह से आज संतुष्ट हूं कि मुझे खोया हुआ सम्मान वापस मिला है, न केवल मेरा जीवन बचा है, और ये तब हो पाया है जब हमारे देश की जो न्यायपालिका है और सरकार आज की डेट में जो है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तो झूठे आरोप लगाकर जिस तरह से जिन अधिकारियों ने इनको प्रताड़ित किया, उनको प्रमोशन मिला। और इसी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आपको याद होगा, इसी केस में बंद थी। इसी तरह से हिंदू संगठन अभिनव भारत था, उसमें एक रिटायर मेजर थे रमेश उपाध्याय, उनसे इनका संपर्क आया था, उनको भी जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये जो रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय, ये तो आरएसएस से संबंधित हैं, इसलिए आरएसएस ने ये ब्लास्ट कराया है मालेगांव का। आरोप लगाए गए कि सेना से 60 किलो आरडीएक्स ये कर्नल पुरोहित ने चुराया है, इसी में से थोड़ा भाग ये जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ मस्जिद के पास, यहां ये इस्तेमाल किया गया है। आलम यह था कांग्रेस के कार्यकाल में कि केस एटीएस के पास था, कर्नल पुरोहित के घर के अंदर अधिकारी घुसे और बाहर निकलते हुए दावा कर दिया कि हमने तो आरडीएक्स यहीं से बरामद किया है। पुलिस किस तरह से काम करती है मैंने तो देखा है कि कई बार बदमाशों को पकड़ना होता है, तो अब तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं अपने जब पहले टाइम की बात कर रहा हूं, जब मुलायम का यूपी में सरकार थी, मैं देखता था किसी को फंसाना है तो कट्टा, देसी तमंचा, कुछ चाकू, ये पुलिस वाले अपने पास रखते हैं। तो किसी को फंसाना है तो बस पकड़ा और तेरी जेब से निकला है, अपने हाथ में है, अपने बैग से निकाला है और कह दिया ये बदमाश से पकड़ा है, और पूछता कौन है, लगा दिया बस साथ में। और इस तरह से ये पुलिस का कारनामा था, ऐसा कर्नल पुरोहित का कहना है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वो आपने इंटरव्यू देखे ही होंगे मीडिया, सोशल मीडिया पर, किस तरह से टॉर्चर किया गया, महिला होने के कारण भी उनको गंदी गंदी फिल्में दिखाई गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और खाल तक सूज गई, ऐसे पट्टे से मारा गया। कर्नल पुरोहित के साथ भी इसी तरह का किया गया और इनका कहना है कि इनका तो एक घुटना तक भी उन्होंने टॉर्चर करते करते तोड़ दिया। अपने आप में सोचिए, जरा सोच के देखिए कि एक आम आदमी हम हैं, अगर हमारे जैसे आम आदमी को भी यदि कोई राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर जेल में डाले, इससे बड़ा दाग हो नहीं सकता, इससे बड़ा झटका हो नहीं सकता। और आप सोचिए कि एक सेना का व्यक्ति, जो सेना में केवल इसलिए भर्ती होता है कि उसे देश की सेवा करनी है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती हुए थे, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई घास खोदा थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने अपना कैरियर चुना कि मैं देश की सेवा करूंगा, और ये इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे, लाइट इन्फेंट्री में, मराठा लाइट इन्फेंट्री में। लेकिन 2002 से 2005 के बीच इनको जिम्मेदारी दी गई
इंटेलिजेंस फील्ड सिक्योरिटी में इनकी MI-25 में तैनाती कर दी गई। तो इनका काम था आतंकवादियों पर नजर रखना, गतिविधियों पर नजर रखना, और इसीलिए इनको टारगेट किया गया क्योंकि ये हिंदू ऊपर से ब्राह्मण थे। सोचा गया कि इनको आतंकवादी घोषित करना आसान है, इनके हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी जिसके सार्वजनिक होने से इनको खतरा हो सकता था, तो रास्ते से हटाओ, ऐसा आदमी तो नहीं चाहिए। ये सब जो हुआ है, अब इनका आरोप कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब हुआ तो कांग्रेस के ऊपर लग रहा है, लेकिन अब इसमें जब तक सबूत सामने नहीं हो सब चीजें नहीं कहा जा सकती। और ये हमेशा से होता है कि जो भी नेता किसी षड्यंत्र के पीछे होते हैं वो इसीलिए बच निकलते हैं क्योंकि वो अपने गुर्गों को इस्तेमाल करते हैं, और गुर्गा अगर जेल जाए तो जाए, लेकिन बड़े नेता कभी भी जेल नहीं जाते। बड़ी बड़ी एजेंसियां षड्यंत्र रचती हैं, जैसे CIA रच रही है, पाकिस्तान का ISI है, या फिर जो है ये आपने देखा है चीन जो हमारे देश में विद्रोह करना चाहता है वो अपने एजेंटों को चुनता है। आपको ऊपर से देखने में लगेंगे ये पत्रकार हैं, फिल्म के कलाकार हैं, राजनीति के नेता हैं, ये तो साहब सीधे साधे पर्यावरणविद हैं, लेकिन वो एक तरह से एजेंट होते हैं और देश विरोधी काम करते हैं। ठीक इसी तरह भारत में कुछ राजनयिक भी हैं, नेता हैं कुछ पार्टियों के, जो विदेशी फंड उनको मिलता है ऐसी संस्थाओं से कि भारत के अंदर कैसे विद्रोह कराया जाए, भारत विरोधी अभियान कैसे चलाया जाए। और इसी में ये आरोप लगे RSS के नेताओं के, BJP की नेताओं की तरफ से कि हिंदू आतंकवाद एक थ्योरी गढ़ी गई, हिंदुओं को आतंकवादी बताकर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे उनको क्लीन चिट देने का प्रयास कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। वरना इतनी बड़ी घटना आप सोचिए कि एक साध्वी चुनी गई, एक RSS का व्यक्ति चुना गया, एक सेना का व्यक्ति चुना गया, और सब के सब हिंदू, और इनसे प्रताड़ित करके एक ही बात कहलवाने की कोशिश की गई ATS के द्वारा कि तब तक पीटते रहेंगे जब तक तुम मोदी का नाम नहीं लोगे, योगी का नाम नहीं लोगे, RSS का नाम नहीं लोगे। बोलो कि मोहन भागवत ने हमें कहा है, बोलो हम RSS से संबंधित है। ये टूटे नहीं, राष्ट्रवादी थे, बोले नहीं, बोल दिए होते, जान बचाने के लिए लालच भी दिया गया उसके लिए, तो शायद आज नज़ारा कुछ और होता। कांग्रेस का कार्यकाल था, कितने ही साधुओं के ऊपर फर्जी केस बने थे उस समय, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर ये जारी रहता तो आप सोचिए कि आज देश के अंदर RSS बैन होता, कई साधु समाज जेल के अंदर बंद होते, साधु समाज के लोग, और कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर केंद्र में मोदी की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, और इसीलिए हम सब बच पा रहे हैं। वरना तो अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो सोनिया गांधी की चलती थी, और सोनिया गांधी के चलते तो इस देश में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, और आए दिन कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते थे। तो ये सब षड्यंत्र चल रहा था। अब सेना में जो सम्मान ये कर्नल पुरोहित को मिला है, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनको अपना स्थान मिला है, लेकिन उम्मीद है कि अब इनको अपना स्थान सम्मान के साथ मिलेगा और ये देश की सेवा करेंगे। लेकिन इस सब को देखते हुए सोचिए, जो लेफ्ट लिबरल गैंग इस देश में षड्यंत्र करके सेना को अपमान करना चाहता था, हिंदुओं को अपमान करना चाहता था, साधु समाज को अपमानित करना चाहता था, उन सबको तो देखकर ये पूरी आग लग गई होगी तन बदन में कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को प्रमोट करके कर्नल बनाया जा रहा है, स्टार लगाए जा रहे हैं, अशोक का स्तंभ जो होता है निशान, वो उनके कंधे पर सुशोभित हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये ऐसे षड्यंत्र करने वालों को बहुत बड़ा झटका है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट लिखा था जिस समय कोर्ट का फैसला आया था। उन्होंने कहा, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह हुआ काला। भगवा हिंदुत्व और सनातन की विजय पर समस्त सनातनियों और देशभक्तों का हुआ बोलबाला, बहुत बहुत बधाई। ये प्रज्ञा ठाकुर का उस दिन का पोस्ट है जब उनको कोर्ट से बरी का आदेश हुआ था। और अब जो है इस पर एक कदम और आगे हुआ कि इन लोगों को सम्मान मिला। मैं तो कहता हूं कि जितने भी ये 7 लोग पकड़े गए थे
पूरे समाज को इनका सम्मान करना चाहिए। पूरे समाज, पूरा देश, सनातनी इनके ऋणी हैं कि इन्होंने कांग्रेस के षड्यंत्र को विफल किया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि पूरे देश में पता चले कि जिस कांग्रेस के पीछे तुम खड़े हो, बहुत सारे लोग हैं ना उसके पीछे चल रहे हैं, पता चले कि ये कांग्रेस का असली चरित्र क्या है। वाकई में ये एक हिंदू विरोधी अभियान है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।